नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप सभी का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े लीडिंग प्लेटफॉर्म निष्कर्ष एजुकेशन पर। आप हैं मेरे साथ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए। यहाँ पर गणित के अंदर हम पूर्ण संख्याओं पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की बारे में जान रहे थे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें ही कुछ और प्रश्न लेके आपके सामने हाजिर हूं। देखिए, उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप निष्कर्ष एजुकेशन पर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए निष्कर्ष एजुकेशन पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एकलव्य बैच चल रहा है। आप निष्कर्ष एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और एकलव्य बैच से जुड़ जाइए अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप अभी जुड़ते हैं एकलव्य बैच से तो आपको स्पेशल ऑफर्स मिलने वाले हैं। वहां पर अप्लाई कूपन में आप क्लिक करके और स्पेशल ऑफर्स का लाभ ले सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है जो कि JNV 2010 में पूछा गया था। प्रश्न क्या है? एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं, तो कमरे कितने हैं? सबसे पहले कमरों की संख्या देखिए। सबसे पहले क्या इसका हल करते हैं, शुरू करते हैं इसका हल करना। देखिए किस तरीके से इसका हल करना है आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? कमरों की संख्या। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कमरों की संख्या। कमरों की संख्या क्या है? देखिए कमरों की संख्या क्या है, तो आप देखेंगे कमरों की संख्या क्या है? 26। कितने हैं कमरे? 26। लिख ली मैंने जानकारी जो मिली, ठीक है। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए हैं, तो बताइए कुल पौधे कितने होंगे? बताइए मुझे। यहां पर आपसे पूछूं मैं कि कुल पौधों की संख्या बता दो मुझे। तो क्या बता दो? कुल पौधों की संख्या। अरे कुल पौधों की संख्या क्या होगी बेटा? बताओ। कुल पौधों की संख्या होगी, एक कमरे में 26 पौधे लगाए हैं। अच्छा, 26 तो कमरे हैं और एक कमरे में 4 पौधे लगाए हैं। 26 कमरे हैं, एक कमरे में 4 पौधे लगाए हैं, तो कुल पौधे कितने लगे? हर एक कमरे में 4-4 पौधे लग जाएंगे, तो 26 कमरों में 4 पौधे लगा दिए गए। ठीक है, 4 पौधे लगा दिए गए, तो कितने आ गए? इनको गुणा कर देंगे। गुणा करके लिखेंगे जब आप, तो कितना हुआ? देखो, 6 चुके 24, 2 गया हासिल पे, 4 दूनी 8 और 10। तो कुल कितने पौधे लगे वहां पर? कुल विद्यालय में कितने पौधे लग गए? 104 पौधे विद्यालय में लग गए। ठीक है, अब आगे क्या है प्रश्न? यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाना है, एक पौधे, अब पौधे लगाए तो पानी डालना पड़ेगा ना, तो सूख जाएंगे। तो एक पौधे में कितना पानी? 2 कप पानी। एक पौधे में, एक पौधे के लिए पानी, एक पौधे के लिए कितना पानी चाहिए? एक पौधे के लिए पानी कितना? 1 कप। कितना? 2 कप। कितना कप डाल रहे हैं? 2 कप पानी चाहिए एक पौधे को। ठीक है, तो कितने कप पानी सभी पौधों के लिए लगेगा? तो 104 पौधे हैं अपने पास। कितने हैं? 104 पौधे। तो 104 पौधे, 104 पौधों के लिए, 104 पौधों के लिए कितना पानी लगेगा बताओ? 104 पौधों के लिए पानी कितना लगेगा? 2 कप एक पौधे के लिए लगता है, तो 104 के लिए कितना लगेगा? 104 से गुणा कर दो। कितना आया? गुणा करने पर देखो, गुणा करने पर कितना आ गया? 4 दूनी 8, 0 और 2। कितना आया? कितने कप पानी चाहिए? 208 कप। कितना चाहिए? 208 कप पानी चाहिए। बताओ, इस तरीके से करना था इस सवाल को। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, पहले कमरों की संख्या आपको दी हुई है, तो आप पौधों की संख्या निकाल लीजिए। पौधों की संख्या निकालकर फिर उसको, एक पौधे के लिए 2 कप पानी चाहिए, तो इतने पौधों के लिए इतना पानी आपको चाहिएगा। तो यहां पर आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, जो कि आपका उत्तर आया 208 कप। कितना आ गया? 208 कप। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए। अगला प्रश्न है, स्टार के किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 890 13 से पूर्णतः विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए,
13 का विभाजकता का नियम क्या होता है, या फिर इसको या तो 13 से भाग देकर देखना पड़ेगा, या तो इसको 13 से भाग देकर देखना पड़ेगा। देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ये एक संख्या है, यहां पर स्टार लगाया हुआ है, और ये हो गया 890। ठीक है, ये हो गया 890। अब एक काम करो, यहां पर जो ऑप्शन है, जो विकल्प आपके सामने है, इनमें से ही कोई एक संख्या यहां पर रखनी है। इन विकल्प में से ही कोई एक संख्या जो है यहां पर स्टार की जगह पर आपको रखनी है, और वो किससे विभाजित हो जाए, 13 से विभाजित हो जाए। तो 13 का विभाजकता के लिए आप ध्यान रखेंगे। देखिए इस बात को समझिए, यहां पर अगर आप किसकी 7, 11 और 13 इनकी विभाजकता देख रहे हैं, और संख्या है करीब 5 या 6 नंबर की, 5 या 6 अंकों की संख्या है, और आप 7, 11, 13 के लिए विभाजकता चेक करनी है। ठीक है, तो इस बात को समझिए, इस बात को समझिए कि इसका विभाजकता नियम कैसे है। एक तो इसके लिए मैंने YouTube पे एक वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको वहां से अच्छे से पूरा समझ भी सकते हैं। ठीक है, 7, 11, 13 का विभाजकता का नियम तीनों का समझा रखा है मैंने वहां पर, आप वहां से देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए क्या होगा, फिलहाल के लिए देखिए जैसे ये संख्या है, ये संख्या है 5, 6, 890, ये संख्या है 5, 6 और यहाँ पर है स्टार 890। फिलहाल के लिए ये समझिए कि जो ऑप्शन है आपके पास 1, 3, 5, 7, जो ऑप्शन है 1, 3, 5 और 7, इनमें से एक काम कीजिए, सभी को एक एक बार यहां पर रखिए। तो अगर 1 रखते हैं तो आपके पास संख्या बनेगी ये। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं 13 का विभाजकता के लिए। तो कैसे चेक करना है, आपको भाग नहीं देना है, आप दोनों में से पीछे से 3-3 के जोड़े बना दीजिए। पीछे से क्या बना दीजिए, 3-3 के जोड़े बना दीजिए, और जो बड़ी वाली संख्या है उसमें से छोटी वाली को अब घटा दीजिए। देखो 2 जोड़े बन गए। अब बड़ी वाली कौन सी है, 890, तो इसमें से छोटी वाली को आप घटा दीजिए। 890 में से 561 को आप घटा दीजिए, देखो कितना आया। अब आपको यहाँ पे पाएंगे कि आपके पास आया कितना, 9, और यहां से कितना मिल रहा है अब 6 और 2 8। ठीक है, 8 बच गया था यहां से, 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 8 में 6 गया तो 2 बच गया, और यहां पर देखो कितना है, ये 3 बच गया, 329 आया, 329 आया। अब इसमें चेक कर लो क्या ये संख्या 13 से विभाजित है कि नहीं है। ये जो घटाने के बाद आया है 329, तो क्या ये 13 से विभाजित है कि नहीं है, इसको चेक कर लो, इसको ही चेक कर लो। ठीक है, चेक करते हैं। तो 1 13 13, 2 13 26, 3 13 39, तो 2 13 26, 2 13 हो गए 26। अरे भाग देके देख रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, भाग देके देख रहा हूं। किस तरीके से, 329 जो आया है उसमें किसका भाग दे रहा हूं मैं, 13 का भाग दे रहा हूं, इसमें दे रहा हूं। इतनी बड़ी संख्या में देने की जरूरत नहीं है, आप इसमें ही 13 का भाग देके देख सकते हैं। ठीक है, 13 का भाग इसमें दिया तो कितना आ रहा है, देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी हो गई 26, यहां से इसको घटाया तो ये बच गया 6। कितना बच गया, 6। ओके, 6 बच गया। तो उसके बाद देखिए जैसे ही 6 बचा, हाँ 6 बच गया, ये लिख दिया मैंने कितना, 9, इस 9 को यहां उतार दिया। ठीक है, अब 13 का भाग दीजिए। अब वापस 13 का भाग देंगे, तो 13 का भाग अगर 69 में देते हैं तो आपको पता है 69 में 13 का भाग नहीं जाता है, 13 का भाग 69 में नहीं जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में तो 13 का भाग नहीं जाएगा। क्या 13 के पहाड़े में 69 आता है क्या, 69 आता है क्या, तो 13 के पहाड़े में 69 नहीं आता है। ठीक है, 5 13 65, 6 13 78। ठीक है, तो 65 और 78 आगे निकल जाते हैं, तो ये मतलब कि एक तो नहीं होगा, एक तो नहीं होगा, समझ गए। उसके बाद अगले को चेक करेंगे। देखिए इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता है ना, अगले को चेक करेंगे। अगला चेक करेंगे, स्टार की जगह क्या रख दो आप, स्टार की जगह रख लो 3, स्टार की जगह रख लो 3। ठीक है, ये हो गया 890। बड़ी वाली संख्या में से वापस किसको, यहाँ पर 3 3 के जोड़े बना लेने हैं, वापस बड़ी में से किसको घटाना है, छोटी को घटाना है। बड़ी में से छोटी घटा देंगे, यहाँ पर आ गया 7, और यहाँ पर कितना आया वापस, यहाँ पर आ गया आपके पास वापस 2, और ये हो गया 327। कितना आ गया, 327। उसके बाद फिर अब 327 को भाग देके देखेंगे 13 का। अब 327 में 13 का भाग देके देखेंगे। ठीक है, देखो मैं समझा रहा हूं इसलिए वक्त लग रहा है, आप खुद से करेंगे फटाफट फटाफट करते जाएंगे, है ना, बस 13 का पहाड़ आना चाहिए। देखो 13 दूनी हो गए वापस 26, यहाँ पर बच गए 6, लिख दिए 67। ठीक है, तो क्या 67 में भाग जाएगा, बताओ फटाफट, क्या 67 में भाग जाएगा, तो 67 में भी वापस भाग नहीं जा रहा 13 का। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा, इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा। और देखो अगली संख्या लिखेंगे। अब अगला क्या है, 5। अब 5 लिख देते हैं स्टार की जगह पे, क्या लिख देते हैं, 5 लिख दिया।
वापस क्या करेंगे, पीछे से 3 3 के जोड़े बनाएंगे, पीछे से क्या बनाएंगे, 3 3 के जोड़े। ठीक है, अब बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो। करे माइनस, तो ये हो गया 5 और यहां पर कितना बच गया 2, ये बच गया 325। अब देखो 325 को अगर आप 13 से भाग देते हो, 325 को आप अगर 13 से भाग देते हो तो 13 दूने को इतना हो गए 26, 13 दूने हो गए 26, यहाँ वापस बच गए 6, इसको माइनस किया 6 बच गए, ये किया उतारा 5 और 5 13 हो गए 65, 5 13 हो गए 65। किससे विभाजित हुआ, 13 से। हो गया कितनी बार, 25 बार। इसका मतलब क्या है कि जब 5 रखा, स्टार की जगह पे क्या रखा, 5, स्टार की जगह क्या रखा 5, तब ये संख्या 13 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी, ये संख्या 13 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर 3। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या है 5। अगर आप इस संख्या में 5 6 5 890 लिखते हो तो यह संख्या किससे, 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो ये 13 7 और 11, देखो जो ये मैं चेक कर रहा था, यहां 13 से भाग देकर, अगर आपको 7 के लिए चेक करना है तो 7 से भाग देकर देख लेना, आपको 11 के लिए चेक करना है तो 11 से भाग देकर देख लेना। ठीक है, 6 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है, पीछे से 3 3 के जोड़े बना दिए, 3 3 के जोड़े बना दिए, फिर उसमें से बड़े वाले जोड़े में छोटा वाला जोड़ा घटा लिया, जो आया जिसके लिए चेक करना है उसका भाग देकर उसमें देख लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आगे चलते हैं, आगे चलिए। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न कब आया था, देखो प्रश्न कब आया था, प्रश्न आया था 2008 में, प्रश्न आया था 2008 में। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 है, यदि यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। JNV 2007 का ये प्रश्न है आपके पास, JNV 2007 का प्रश्न है कि 3 संख्याएं हैं उनका गुणनफल, माना 3 संख्याएं क्या है, माना क्या 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं क्या है बेटा, 3 संख्याएं क्या है, x y और z है, क्या है, तीनों संख्याएं x y z। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, प्रश्न अनुसार क्या होगा, प्रश्न अनुसार क्या होगा, देखो प्रश्न क्या कहता है कि x गुणा y गुणा z बराबर क्या आ रहा है 7980। ठीक है, और जिसमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, जिसमें से 2 संख्या है, मान लो x गुणा y उन्होंने कितना दिया है 228 दिया है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, तीसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, तो इनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल उन्होंने क्या दिया है 228, तो यहां पर आप 228 लिख देंगे, यहां पर आप लिख देंगे 228 गुणा करेंगे z से। ठीक है, गुणा किससे करेंगे, z से, तो ये आपके पास आ गया 7980। तो z बराबर क्या आ जाएगा, z बराबर क्या आ जाएगा, इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, इधर नीचे आ जाता है, ये यहां से सीधा इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो यहां से नीचे आएगा, तो ये होगा 7980, इसमें भाग दीजिए आप 228 का। अब इसको हल कर लो, इसको हल कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, इसको हल कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हल करेंगे, देखिए इसको हल करते हैं, इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। चलिए, तो ये देखो दोनों कौन सी संख्या है, देखो दोनों में 4 से विभाजित होंगी, 2 से भी होंगी, 4 से भी होंगी, 4 से कर लेते हैं, 4 से विभाजित होंगी दोनों संख्याएं, तो ऊपर देखिए सरलतम रूप में ला रहे हैं, भिन्न को सरलतम रूप में ला रहे हैं। ठीक है, 4 से करेंगे तो 1 चौको 4, 2 चौको 8, ज्यादा हो गया 1 चौको 4। ठीक है, 5 6 7 3 बच गए, ये हो गए 39, कितने हो गए 39, 7 चौको 28, 8 चौको 32, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 37 38 39, वापस 3 बच गए, ये हो गए 38, कितने हो गए 38, वापस 9 चौको 36, 37 38 और 5 चौको 20, ये हो गए 1995। नीचे कितना आया, नीचे आया 5 चौको 20 और 7 चौको 28, ये हो गया 1995 और नीचे आ गया 57, नीचे कितना आ गया 57। अब इसमें किसका जाएगा, देखो दोनों में 3 का भाग जा रहा है, दोनों में किसका 3 का भाग जा रहा है, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 का भाग दीजिए दोनों में, 3 का भाग दीजिए दोनों में, देखो 3 का भाग दिया तो कितना आ रहा है, ये हो गया 6 तिया 18, 1 19, वापस 6 तिया 18, 15 हो गया, 5 तिया 15, नीचे फिर 3 का भाग दिया,
1 तिया 3, 4 5 2, 9 तिया 27। अब आ गया 19, कितना आ गया 665/19, कितना आ रहा है 600, वहां से देखो इधर देखो 665/19। अब 19 से भाग दे दीजिए, किससे भाग दे दीजिए 19 से भाग दे दीजिए। 1 19 19, 2 19 30, 3 19 57, 3 19 57, 57 हो गया, ठीक है 57 हो गया। 66 में 57 घटाया कितना आया, देखो कितना आ रहा है 9, कितना बच गया 9, ठीक है 9 बच गया, ठीक है ये हो गया 95। तो 19 पंजे 95, देखो 19 पंजे 95 कितना आ गया 35। आपको उत्तर कितना आ गया 35 आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब कि जेड बराबर क्या, मतलब कि तीसरी संख्या, जेड बराबर मतलब तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, तीसरी संख्या आ जाएगी 35। इस तरीके से निकालना है। बताओ इसमें कोई समस्या। देखो दोबारा समझो, तीन संख्याओं का गुणनफल, माना तीन संख्याएं एक्स वाई जेड, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि x गुणा वाई गुणा जेड बराबर 7980 है, और उन्होंने कहा कि उनमें से कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो मैंने इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यहां पर लिख लिया कि ये उन्होंने प्रश्न दिया है 228, ठीक है, और गुणा जेड बराबर ये, ठीक है। अब जेड का मान निकालना है, जेड का मान निकालना है तो ये इधर किस में आएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे नीचे किस में आ जाएगा, ये अपोन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा अपोन में, ओके। जैसे ही अपोन में आएगा, ये लो अपोन में आया तो मतलब कि इसका भाग देना है। अब भाग दिया, पहले 4 से काट दिया, अब आपके अनुसार आप 2 से काट लो, फिर उसके बाद 3 से काट लो, उसके बाद 2 से, फिर आपका जैसे मन करता है वैसे काटते जाओ, ठीक है। तो मैंने पहले काटा है इसको किससे, मैंने पहले किससे काटा 4 से, फिर काटा मैंने 3 से। आप चाहो डायरेक्ट 12 से भी काट सकते हो, कोई फर्क नहीं, डायरेक्ट 12 से काट दो तब भी कट जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट 12 से काटोगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर 19 का भाग दिया, 19 का भाग दिया तो 35 बार पूरी बार गया, और ये मेरा उत्तर मिल गया मुझे 35, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल करना था। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है 4006, 4055 और 44,004 और 444 का योगफल क्या होगा। अरे सीधा सा सवाल है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। देखो इतना सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है, JNV 2007 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए जोड़ना है मतलब कि सबसे पहले किसको लिखेंगे 4006, उसमें क्या जोड़ना है 4055 को उसमें जोड़ना है। उसके बाद देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 44,000 है, तो ये यहां से आएगा, देखो 44,000 है। देखो संख्या लिखने का ही तरीका है, आप ना आगे से नहीं किधर से, पीछे से लिखना शुरू करेंगे। कहां से संख्याओं को, देखिए ऐसे लिखना शुरू करेंगे। आप पहली संख्या लिख दी, दोबारा लिखते हैं, देखो दोबारा लिखो, कैसे लिखोगे आप, आपको लिखना है ऐसे 4006, ये पहली संख्या। दूसरी को पीछे से लिखना शुरू करोगे 5 5 0 एंड 4। चौथी संख्या 4 0 0 फिर 4 और फिर 4, ठीक है। इसको पीछे से 4 4 4, एक संख्या को उसकी रो में लिखना है। अब सबको क्या करना है, जोड़ना है। सबको क्या करना है, जोड़ना है। जहां पर संख्याएं नहीं है वहां पर 0 कर दो, जहां पर संख्याएं नहीं है वहां पर 0 कर दो। अब इनको क्या करो, जोड़ दो। अब क्या कर दो, इनको जोड़ दो। अब इनको जोड़ देते हैं, चलो जोड़ते हैं। तो ये देखो 6 और 4 10 और 5 15, और 15 और 4 कितने हो गए 19, 15 और 4 कितने हो गए 19। देखो 6 और 5 11, 11 और 4 हो गए 15, और 15 और 4 19, 19 का हो गया 9, हासिल आ गया 1, ठीक है। 5 और 4 और 1 10, 10 हो गया, फिर हासिल गया 1। फिर उसके बाद देखो 4 और 1 5, उसके बाद 4 4 8 और 4 12, हासिल गया 1, 4 और 1 5। देख लो ये है आपका उत्तर, आपका उत्तर है 52,509, आपका उत्तर है 52,509, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस तरीके के इतने सीधे प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी तरीके प्रश्न आते हैं, सब तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए JNV 2007 का प्रश्न है और काफी सीधा प्रश्न है, ठीक है। काफी सीधा प्रश्न आपसे JNV 2007 में पूछा गया है, साधारण कुछ नहीं, योग करना है। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में सीधे प्रश्नों को भी गलत कर देते हैं, और यही प्रश्न जो होते हैं और बाकी के सही हो जाते हैं, और सिलेक्शन में अपन पीछे रह जाते हैं, सिलेक्शन की दौड़ में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, इसको क्या रखना है, ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। और इनको आराम से जमाते हुए ऐसे करना है। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 4 बचता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बहुत अलग। देखिए
सबसे पहले तो मुझे बताइए, जब आप भाग देते हो, जब आप किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हो, तो यहां जो होता है वो होता है क्या, नाम इनके याद रखिए, यहां जो होता है वो होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। जिसका भाग दे रहे हैं उसको कहते हैं आप क्या? भाजक। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं बेटा भाजक। जो भाग देने के बाद आया वो कहलाता है भागफल। क्या कहलाता है वो कहलाता है भागफल। ठीक है। और जब आप भाग देते हो इस तरीके से कुछ, तो जो यहां बचता है, जो यहां बचता है उसको कहते हो क्या? शेषफल। उसको क्या कहते हो? शेष। उसको कहते हैं हम शेषफल। तो ये होती है भाग देने वाली पूरी, इस फॉर्मेट होता है ये होता है उसका ढांचा। ठीक है। इसी तरीके से आप भाग देते हो, यहां जो होता है उसको भाजक कहते हैं, यहां वाले को भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, और यहां बचने वाले को शेषफल कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब इन तीनों में अगर मैं संबंध की बात करूं, अगर इन तीनों में मैं संबंध की बात करूं तो संबंध क्या होता है? ये देखिए, यहां पर संबंध होता है भाज्य, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल। और उसमें जोड़ते किसको है? जोड़ देंगे किसको? शेषफल को। जोड़ेंगे किसको? शेषफल को आप जोड़ देंगे। देखिए, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है कि भाज्य अगर निकालना है, भाजक को भागफल से गुणा कर दो और शेषफल को उसमें जोड़ दो, तो आप क्या निकाल लेंगे? आप निकाल सकते हैं आराम से आपका भाज्य क्या है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो आपको पहले याद रखनी है। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। अब किस पे आते हैं? प्रश्न के ऊपर। किसी संख्या में 17 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 17 से। तो इसका मतलब 17 क्या है? 17 क्या हो गया? 17 हो गया भाजक। अरे जिसका भाग देते हैं वो क्या होता है? ऐसे जमाते हैं इसको, चलो इस फॉर्मेट में जमाता हूं मैं। 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है। तो संख्या आपको बतानी है, तो संख्या आपको बतानी है। इस फॉर्मेट में है, देखो ये कोई संख्या है, यहां पर कोई संख्या है, यहां पर कोई संख्या है, यानी कि यहां क्या होता है? कोई भाज्य है। यहां पर क्या है? भाज्य है। यहां पर क्या है बेटा? यहां पर है, यहां पर क्या है? भाज्य है। ठीक है। अब भाज्य है, 17 से भाग देने पर भाग किसका देंगे? 17 का भाग देंगे। भागफल 23 मिलता है। भाग पर कितना मिलता है? 23 मिलता है। और शेष, यहां पर कुछ प्रोसेस होती है और शेष जो है वो 7 बचता है। तो ये रूपरेखा है इसकी, इस सवाल की ये रूपरेखा है। देखो दोनों में क्या करेंगे? संबंध बनाओ दोनों के। बताओ भाज्य की जगह क्या लिखा हुआ है? भाज्य की जगह लिखा है मैंने 17। भाज्य आपको निकालना है और भागफल कितना है? 23 है। और शेषफल क्या है? 7 है। बताओ इसमें कोई समस्या है? बताओ यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? चलो, तो अब आपको निकालना है भाज्य। तो भाज्य का सूत्र मैंने लिखा हुआ है भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य निकालना है बेटा आपको। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है भाज्य। भाज्य का सूत्र मैंने बताया, भाजक गुणा भागफल। भाजक क्या है? 17 गुणा भागफल क्या है? 23 प्लस शेषफल क्या है? 7। अब इसको हल कर लो, आपको आपका भाज्य मिल जाएगा। इसको हल करने पर आपको भाज्य मिल जाएगा। ठीक है। हल कर लेते हैं, हल कर लेंगे इसको। तो भाज्य बराबर क्या था? 17 गुणा 23 प्लस 7। अब इनको हल कर लो आप। 17 को 23 से गुणा करो। 17 तिये 51, 17 तिये 1 17 17 2 17 34 3 17 51। ठीक है। 17 तिये 51 हासिल गया 5। 17 दुने 34, सॉरी 1 17 17 2 17 34 और 34 5 35 36 37 38 39। कितना हो गया? 39। 391। उसमें कितना जोड़ना है? 7। अरे उससे करना है हल। तो हल तो किससे करना है? किससे? बोर्ड मास से। हल किससे करना है? बोर्ड मास से। बोर्ड मास के तरीके से हल करना है। बोर्ड मास यानी पहले क्या करना है? गुणा करना है। पहले क्या करना है? गुणा। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा करना है। ठीक है। तो पहले गुणा कर देंगे। 391 प्लस 7। अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 398। कितना आया उत्तर? 398। देख लो, ये रहा 398। कहां रहा? ऑप्शन नंबर 4 में रहा 398। तो यही आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 398। देखो सवाल है
जेएनवी 2007 का। किससे होगा? इस सूत्र से होगा, इस सूत्र से होगा। ठीक है, तो ये सूत्र आपको भाजकता के नियम में याद रखना है। इस सूत्र को आपको भाजकता के नियम में आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इस सूत्र से अगर आपको भागफल, भाजक, शेषफल इनमें संबंध निकालने हैं तो आप इस सूत्र की सहायता से आराम से निकाल पाएंगे। भाजक क्या होता है? जिसका भाग दे रहे हैं। भाज्य क्या हो रहा है? जिसमें भाग दे रहे हैं। भागफल होता है जितनी बार भाग दिया है, और शेषफल होता है जितनी भाग देने के बाद शेष बचा है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण सवाल। अब एक जरूरी सूचना वापस आपके लिए, वही कि आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे निष्कर्ष एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाकर निष्कर्ष एजुकेशन लिखिए, वहां पर आपको इस लोगो के साथ हमारा ऐप दिखेगा, उसको आप कर लीजिए इंस्टॉल। और जब ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको वहां पर मिलेगा एकलव्य बैच, और आप एकलव्य बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को हमारे साथ मजबूत बनाते रहिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक आने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।